एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का एक अमीर जमींदार अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठे जमींदार के पास बहुत बड़ी जमीन थी और मीठे का मुलाजिम उस जमीन का ख्याल रखता था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था जिसके पास जमीन तो कम थी लेकिन उस पर अच्छी फसल उगा करती थी। उस गरीब किसान का बिट्टू नाम का एक बेटा था जो दूसरे गाँव में मुलाजमत करता था। मालिक, अब हमारी फसल तैयार होने का टाइम हो गया है। उस फसल को बेचकर हम अपना गुजारा अच्छा कर सकेंगे। आप मेरा हिसाब कर दें ताकि मैं अपने गांव वापस चला जाऊं। बेटो, तुम सच में बहुत मेहनती और अच्छे इंसान हो। तुम फसल के तैयार होने तक मेरे पास काम करते रहे ताकि तुम्हारे वालिद को पैसों की परेशानी न बने। अच्छा बेटो, इस महीने के तुम्हारे 8,000 बनते हैं। ठीक है मालिक, आप मुझे पैसे दे दें। फिर वो उसे पैसे दे देता है और बिट्टू वहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ गांव के अक्सर लोगों की जमीन फसल तैयार होते ही जल जाया करती थी। एक दिन मीठा अपनी बीवी के साथ बैठा होता है तो एक आदमी वहाँ पर आता है। मीठे जमींदार साहब, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मेरी सारी फसल जल गई है। खाने के लिए कोई अनाज नहीं बचा। खुदा आप मेरी मदद करे। मीठे, तू एक काम कर, इसको अपनी जमीन की फसल पर खेती बाड़ी पर लगा दे। हाँ बेगम, तू ठीक बोल रही है। चल ठीक है, तू मेरी जमीनों पर खेती बाड़ी कर, मैं तुझे उसके बदले पैसे दे दूंगा। मीठे जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। फिर वो आदमी खेतों में काम करना शुरू कर देता है। इस तरह शाम हो जाती है और वो आदमी मीठे के पास आता है। जमींदार साहब, मैंने सारा दिन बहुत मेहनत से काम किया है। आप मुझे आज के पैसे दे दे। मीठे, चल इस बेचारे को आज के 20 रुपए दे दे। पर जमींदार साहब, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इससे मेरा गुजारा कैसे होगा? ओए, तू तो बहुत बदतमीज इंसान है। एक मैंने तुझे अपनी जमीनों पर काम दिया और उसके बदले तुझे पैसे भी दे रहा हूँ, तो तू आगे से जबान चला रहा है। पर जमींदार साहब, ये तो बहुत कम है। मीठे, 1 रुपया भी मत दे दियो, ये तो बहुत बदतमीज इंसान है। नहीं नहीं, ऐसा मत करे। चले जमींदार साहब, दे दे 20 रुपए ही दे दे। फिर वो आदमी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है तो मीठे का मुलाजिम वहाँ पर आता है। मालिक, वो कालू जमींदार की फसल भी तैयार हो गई है। आप बताओ क्या करना है उसका? मुंशी, करना क्या है? हर दफा की तरह लगा दे इसकी जमीन को भी आग। मैं चाहता हूँ इस गांव में कोई भी फसल तैयार न करने पाए। सिर्फ और सिर्फ मीठा जमींदार ही अपनी फसल बेचेगा इस गांव में। फिर मुंशी जाता है और फसल को आग लगा देता है। अगला दिन होता है तो बिट्टू भी अपने घर आ जाता है। शुक्र है बेटा, तू आ गया। आज तुझे इतने दिनों बाद देखकर मेरी आंखों को ठंडक मिल गई है। अब्बू जान, मुझे मालूम था कि अब हमारी फसल तैयार हो गई होगी जिसे बेचकर हम अपना अच्छा गुजारा कर सकेंगे, इसलिए मैं मुलाजमत छोड़कर आ गया हूँ। बेटा, बहुत अच्छा किया तूने। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे फसल दिखाऊं। जबकि दूसरी तरफ कालू जमींदार जब अपनी जमीन पर आता है तो उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। मेरे अल्लाह, मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। इतनी मेहनत से मैंने फसल तैयार की थी, अब मैं क्या करूँगा? कालू जमींदार परेशान हो जाता है जबकि बिट्टू और उसका बाप अपनी फसलों पर आ जाते हैं। बिट्टू अपनी फसल तैयार देखकर बहुत खुश होता है। वाह अब्बू जान, आपकी मेहनत तो अच्छी रंग ले आई है। हमारी जमीन की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हुई है। हाँ बेटा, मैंने दिन रात इस जमीन पर मेहनत की है, तभी अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी फसल इनाम में दी है। अच्छा अब्बू जान, हम ये फसल इस गांव में नहीं बेचेंगे। क्या मतलब बेटा? इस गांव में नहीं
बेचेंगे तो फिर हम कहाँ बेचेंगे? अब्बू जान, दूसरे गांव में एक बहुत अच्छा व्यापारी है, वो हमसे ये फसल अच्छे दामों में खरीदेगा। बिट्टू और उसका बाप बातें कर रहे होते हैं तो कालू जमींदार वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ अंकल, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। पर कालू क्या हुआ है, किस वजह से तू ऐसा बोल रहा है? यार मेरी इतनी मेहनत से तैयार हुई फसल सारी की सारी जल गई। हाय मेरे अल्लाह, अंकल ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, अब आप क्या करेंगे? बेटा मैं मीठे जमींदार के पास जा रहा हूँ, शायद वो मेरी कोई मदद कर दे। ठीक है अंकल, आप जाएं। अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझे बोल देना, मैं भी आपके बेटों की तरह हूँ। कालू परेशान वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू कहता है, अब्बू ये तो कालू अंकल के साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा अब्बू, फसल की कटाई में मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा, हम मिलकर फसल की कटाई करेंगे। कालू परेशान मीठे के पास पहुँच जाता है। क्या हुआ कालू, तो बहुत परेशान लग रहा है। जमींदार साहब मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल जल गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँगा। कालू तू परेशान मत हो, तू अब गांव के मसीहा के पास आ गया है, मैं तेरी मदद करूँगा। मीठे लगा दे, इसे भी अपनी फसलों पे काम पर लगा दे। हाँ बेगम, इस बेचारे की मदद करनी पड़ेगी। चल कालू अब तू मेरी फसल पे काम पर लग जा, मैं तुझे इसके पैसे दूंगा। मीठे जमींदार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। फिर कालू फसलों पर काम शुरू कर देता है। इस तरह शाम हो जाती है और कालू अपनी मेहनत के पैसे लेने मीठे के पास आता है तो मीठा उसे 20 रुपए मजदूरी देने का बोलता है। पर जमींदार साहब ये तो बहुत कम मजदूरी है। कालू अब तो मेरे साथ जबान चलाएगा, ये पैसे लेने हैं तो ले, वरना यहाँ से दफा हो जा मेरा पुत। कालू ये बात सुनकर परेशान हो जाता है और 20 रुपए ही लेकर वहाँ से चला जाता है, जबकि बिट्टू अपने बाप के साथ मिलकर खेतों में हाथ बटा रहा होता है। मीठे का मुलाजिम छुपा ये सब देख रहा होता है, वो जल्दी से मीठे के पास आता है। मालिक मालिक, वो मोटे बिट्टू की फसल भी तैयार हो गई है, उन्होंने तो उस फसल की कटाई भी शुरू कर दी है। तो मुंशी इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, जला दे उसकी फसल को भी। हाँ हाँ मालिक, मैं जला देता हूँ। फिर मुंशी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू की फसलें भी जला देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह होती है तो बिट्टू और उसका बाप अपनी जली हुई फसलें देखकर परेशान हो जाते हैं। बेटा अब बर्बाद हो गए। अब्बू जान आप परेशान मत हो, अभी भी हमारी बहुत सारी फसल नहीं जली, हम उसको ही अच्छे दामों में दूसरे गांव में बेच देंगे। वो अभी बातें कर रहे होते हैं तो मीठा अपने मुलाजिम के साथ वहाँ पर आ जाता है। मेरा मुलाजिम बता रहा था कि आप लोगों की फसल जल गई है, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, सोचा मैं आप लोगों की मदद ही कराऊं। जमींदार साहब हमारी फसल तो जल गई है, आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे होते हुए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, मुझसे उधार पैसे ले लो, उसके बदले अपनी जमीन मेरे पास रखवा दो, जब मुझे पैसे वापस करोगे तो मुझसे जमीन ले लेना। जमींदार साहब हमें आपके उधार के पैसे नहीं लेने, अभी हमारी सारी फसल नहीं जली, सिर्फ थोड़ी सी ही जली है, हम बाकी की फसल बेचकर अपना गुजारा अच्छा कर लेंगे। ये सुनकर मीठा परेशान हो जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बेटा तुझे जमींदार से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारे फायदे के लिए ही तो बोल रहा था। नहीं अब्बू, वो कोई हमारे फायदे के लिए नहीं बोल रहा था। कल कालू अंकल मुझे मिले थे, वो बता रहे थे कि जब उनकी फसल को आग लगी तो उन्होंने जमींदार के मुलाजिम को वहाँ से भागते देखा था। बेटा इसका मतलब मीठा जमींदार ही सबकी फसल जलवाता है। जी अब्बू जान, अब देखना मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। वहाँ मीठा गुस्से में अपने घर पहुँच जाता है। ओ मनहूस इंसान, तूने उसकी जमीन ठीक से क्यों नहीं जलाई? मालिक मैंने तो ठीक से जलाई थी, पता नहीं सारा खेत क्यों नहीं जला। चल फिर आज रात को जाकर सारा खेत
जला दे। दूसरी तरफ बिट्टू को अंदाजा होता है कि वो लाजमी खेत जलाने आएंगे। बिट्टू अपनी फसल का काफी सारा हिस्सा काट कर घर रख देता है और थोड़ा सा हिस्सा रहने देता है और थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस तरह रख देता है कि वो मीठे की फसल तक पहुंच जाता है। रात हो जाती है और बिट्टू छुप जाता है। तभी मीठे का मुलाजिम आता है। अंधेरा होने की वजह से वो उसे ठीक तरह नजर नहीं आता और वो मीठे की तरह वाली फसल पर आग लगा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह होती है तो सारे गांव वाले मीठे की जमीन पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी मीठा भी अपने मुलाजिम के साथ आ जाता है। गाँव वालों, ये किसने मेरी जमीन को आग लगाई है? जमींदार साहब, किसी ने भी नहीं लगाई। ये तो जिस तरह दूसरे गाँव वालों के खेत को आग लगी थी, शायद खुद ही आपके खेत को भी लग गई है। अबे उनके खेतों को तो मैंने आग लगाई थी। मीठे के मुंह से बेसाख्ता ये बात निकल जाती है। गांव वाले ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। गांव वालों, ये जमींदार ही हमारी फसलों को आग लगवाता था ताकि हम इसके मोहताज रहें, पर आज सब कुछ सच इसके मुंह से निकल गया है। हाँ बिट्टू, तुम ठीक कह रहे हो। जमींदार की तो अब यही सजा बनती है कि हम सब गांव वाले मिलकर इसे अपनी जमीनों पर काम करवाए। अगर ये जमीन पर काम करने के लिए नहीं मानता तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं गांव वालों, मैं करूँगा काम, पर मुझे पुलिस के हवाले मत करना। फिर मीठा, उसकी बीवी नसीबो और मुलाजिम से गांव वाले अपने खेतों में काम करवाते हैं, जबकि बिट्टू अपनी बची हुई फसल को दूसरे गांव में बेच देता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं।